हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है। और अभी हम लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने चैप्टर 2 डिटेल में डिस्कस किया था। ये 7th क्लास का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो बुक है उसका चैप्टर 2 है। और अभी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने ये पूरा चैप्टर को बहुत ही डिटेल में स्टडी किया था। इसके क्वेश्चन आंसर्स और रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो रह गई थी, तो अब हम इस वीडियो में वही कंप्लीट करेंगे। अब सबसे पहले मैं एक छोटा सा एक बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। इसमें जो चैप्टर का नेम था स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। जो इंडिया में जो हेल्थ की कंडीशन है आज की डेट में, उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। स्वास्थ्य होता क्या है, जरूरी नहीं है कि अगर आपको कहीं चोट नहीं लगी है या आप बीमार नहीं है तो आप स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो यही सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी थी कि निजी स्वास्थ्य केंद्र क्या होते हैं और सार्वजनिक क्या होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इन सबके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। चलिए अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है, क्या आप इन सभी चित्रों में या इनमें से कुछ को स्वास्थ्य से संबंधित समझते हैं? यदि हाँ तो किस प्रकार समूह में चर्चा करें। अभी यहाँ पर जो इमेजेस दी हुई हैं इनकी बात करी जा रही है कि किस तरीके से हेल्थ से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर बेड है, बेड पर काफी सारे मरीज लेटे हुए हैं, तो ये भी हेल्थ से रिलेटेड है। यहाँ पर पानी की समस्या है, यहाँ पर खाने का देखिए किस तरीके से है, प्रॉपर एक जगह नहीं है, साफ सुथरा नहीं है। तो ये सारी चीजें स्वास्थ्य से ही संबंधित है कि अगर आपको एक क्लीन एनवायरनमेंट मिलेगा तभी आप एक अच्छा अपनी एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। यहाँ पर भी इमेजेस में दिखाया गया है। यहाँ पर ये एक एम्बुलेंस है या डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना कूड़ा और कितना गंदगी फैली हुई है। तो जाहिर सी बात है जब ऐसा है यहाँ पर, तो बहुत सारी बीमारियां तो अपने आप ही हो जाएंगी। जब बीमारियां हो जाएंगी तो लोग स्वस्थ कैसे रहेंगे। तो वही पॉइंट है यहाँ पर। यहाँ पर पानी के लिए लंबी लाइन लगी हुई है बर्तनों की, कि जब पानी आएगा तब सबको उसमें दिया जाएगा। ऊपर दिए गए कोलाज में से दो स्थितियां छाटिए जो बीमारी से संबंधित नहीं है और वे कैसे स्वास्थ्य संबंधित हो सकती हैं। अब यहाँ पर हमें देख के तो लगता है कि भाई ये चीज है, भाई इससे क्या ही बीमारी होगी, या अगर ये एम्बुलेंस है तो ये क्या ही है, यहाँ पानी है तो यह क्या ही है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर पानी से संबंधित बीमारी हो सकती है कि भाई अगर लोगों को साफ पानी ही नहीं मिलेगा तो, या वो क्लीन एनवायरनमेंट में नहीं रह रहे हैं, क्लीन अगर एनवायरनमेंट उनको नहीं मिल रहा है तो भी वो बीमार हो सकते हैं। वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो भी उनको क्लीन मिलना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि दो तरीके के पहलू दिए हुए हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक में हमने दिया था कि भारत में किस तरीके से विकास हो रहा है कि 30,000 से भी ज्यादा डॉक्टर्स हर साल तैयार किए जा रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स की इंक्रीमेंट है वो हो रहा है एक तरीके से कि मतलब जो अस्पतालों की संख्या है वो बढ़ रही है, विदेशों से लोग आ रहे हैं इलाज कराने के लिए, और इंडिया में इतनी ज्यादा दवाइयां निर्मित करी जाती हैं कि वो विश्व में तीसरे स्थान पर है, और बाकी और विदेशों में भी वो सब पहुंचाई जाती हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो एक्चुअल कंडीशन है इंडिया में हेल्थ की, उसकी बात की गई है कि गांव में डॉक्टर ही नहीं है, अगर लोगों को दिखाने के लिए भी जाना पड़ता है तो बहुत दूर जाना पड़ता है। बहुत ज्यादा डेथ हो रही है बीमारियों फैलने की वजह से, पीने का पानी साफ नहीं है जिसकी वजह से और बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं, लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं है। तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या आप इन स्तंभों को कोई शीर्षक दे सकते हैं, मतलब आप इन्हें क्या टाइटल दे सकते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे हम जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो सरकार के विकासात्मक कार्य, हम ये लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं हम इसको? सरकार के विकासात्मक कार्य। भाई एक तरीके से सरकार के विकासात्मक कार्य तो हुए कि गवर्नमेंट क्या क्या विकास कर रही है। देखो यहाँ पर संख्या पहले कितनी कम थी और आज की डेट में कितनी संख्या ज्यादा हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर दवाइयों का जो निर्माण वो हो रही है, दवाइयां जो बन रही हैं वो किस लेवल पे हो रही हैं। तो एक तरीके से विकास हो रहा है यहाँ पर दिखाया गया है इस वाले सेक्शन में।
और अगर यहाँ पर दिखाया जाए तो इस पे हम लिख सकते हैं कि भारत की स्वास्थ्य स्थिति क्या है। भारत की स्वास्थ्य स्थिति यहाँ पर क्या है, तो ये हम इन्हें 2 टाइटल दे सकते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में प्राय यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं है। प्रश्न संख्या 14 पर दिए गए बाएं हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आप ये सही मानते हैं, चर्चा कीजिए। अब यहाँ पर आ जाती है लेफ्ट वाला ये, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में स्वास्थ्य की स्थिति सही नहीं है, लेकिन अगर हम इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं तो हमें तो ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं लगता। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, इसलिए भारत की जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा है, ये यहाँ पर बात हो रही है। अगर इसी चीज को ये प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करें, डिवाइड करें कि भाई जितने भी गांव हैं उन सब में कम से कम एक तो ये होना ही चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, वहां पर बेसिक सुविधाएं तो लोगों को दी ही जाएं, कम से कम इतना तो हो। तो ये सारी चीजें, अब हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें भी जाहिर सी बात है भारत की स्थिति में भी सुधार ही होगा अगर इस तरीके से ये उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो। ये स्टोरी हमने पढ़ी थी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर। चलिए सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर बढ़ते हैं। जब आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं, जाहिर सी बात है हॉस्पिटल्स में जाते हैं। क्या आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। अब यहाँ पर बात होती है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो वहां पर क्या क्या चीजें हैं जो आप फेस करते हो, तो यही आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट आता है, सरकारी अस्पताल में अमन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जाहिर सी बात है, जब वो सरकारी अस्पताल में गया तो पहली बात है कि उसे डॉक्टर से मिलने के लिए ही बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ा। फिर डॉक्टर ने कुछ जांच के लिए लिख दिया तो उसके लिए भी उसको बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। उस जांच की रिपोर्ट की उसके बाद 3 दिन बाद आई थी, 3 दिन तक उसे इंतजार करना पड़ा। उसके बाद फिर वो दोबारा डॉक्टर के पास गया तो जिस दिन उस डॉक्टर ने उसको देखा था उस दिन वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, कोई और डॉक्टर था। तो यही सारी चीजें हैं। आपके विचार से अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है। अस्पताल एक प्रॉपर, एक होता है ना कि प्लानिंग से जब हम कोई चीज करते हैं, ऑर्गेनाइज करके एक तरीके से जब हम कोई काम करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से होता है। अब इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं, इसका मतलब जो वहां पर जांच कर रहे हैं, जो उनके जो मेंबर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, उनकी कमी है। अगर स्टाफ मेंबर ज्यादा होंगे तो लोगों को इतनी समस्याओं का सामना ही नहीं करना पड़ेगा और बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। रंजन को इतना अधिक पैसा क्यों खर्च करना पड़ा, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको फैसिलिटीज तो सारी मिल जाती हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैसा भी बहुत खर्च करना पड़ता है। जी है। नेक्स्ट आता है, निजी चिकित्सालयों में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निजी मतलब प्राइवेट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमें क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती है। सबसे पहली बात तो आपको फैसिलिटीज तो मिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, और पैसा हर किसी के लिए इतना पैसा खर्च करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज की डेट में गरीबी इतनी है, लोगों के पास इतना पैसा तो है नहीं। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है आजकल कि जो चीज बहुत ही सिंपल तरीके से कराई जा सकती है उसके लिए भी वो बहुत सारे कि ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, और बाद में कुछ नहीं आता है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आपको एक सिंपल सी मेडिसिन दे देंगे, यहाँ आप इससे ठीक हो जाएंगे। तो उसके लिए जो इतना सारा पैसा खर्च हुआ है वो तो हो गया ना। तो यही मेन एक प्रॉब्लम है जो फेस करनी पड़ती है। हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए। यहाँ पर हमने इसमें पढ़ा था कि जो हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, उसी से ही जो गवर्नमेंट हमारे लिए सारी सुविधाओं का अरेंजमेंट करती है। अब यहाँ पर पॉइंट है कि हमें सरकार को टैक्स क्यों देना चाहिए। सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। मतलब जितना भी हम टैक्स देते हैं उसका जितना जो भी धन आता है वो गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करती है। उसमें क्या क्या आता है, प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि। कुछ सेवाओं में सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि अगर आपको रोड बनवानी है या आपको पुलिस की व्यवस्था करनी है या एक कानून की लॉ एंड ऑर्डर बनाने, तो इसमें नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता ना कुछ भी, तो ये सारी तो गवर्नमेंट को ही करनी पड़ेंगी। करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यवसायिक प्रतिरक्षण इत्यादि।
जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। जब गवर्नमेंट ये सारी सेवाएं देती है तो उससे क्या होता है, जो नॉर्मल लोग होता है उसको काफी बेनिफिट्स होते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में भी राहत एवं पुनर्वास के लिए किया जाता है। जो ये टैक्स मिलता है उसमें जितने की प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, वहां नुकसान हो गया, तो वहां लोगों की मदद के लिए भी उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रेक्ष पात्रों से संबंधित कार्यक्रम को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। मतलब जितने भी ये अंतरिक्ष से रिलेटेड है, परमाणु है, इनमें भी जो कर दिया जाता है उससे काफी ये बेनिफिट्स लिए जाते हैं। सरकार खास तौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती हैं जो बाजार से नहीं खरीद पाते हैं। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। आप इसके अन्य उदाहरण क्या दे सकते हैं, जैसे कि पुलिस की सेवा हो गई, राजमार्ग हो गए, बिजली पानी हो गई, बिजली पानी की सुविधा। तो ये सब किससे संबंधित है? ये सब सार्वजनिक सेवाएं होती हैं जो इंसान खरीद नहीं सकता। ये सारी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किन किन अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है? किन किन अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था? अब यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था वही गवर्नमेंट ने जो अपने अपने लेवल पे जो प्रोवाइड कर रही है औरतों को, बच्चों को, लोगों को जो स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं, वो तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट उसके लिए अच्छे खासे इनिशिएट लेती है। अभी क्या है, कहीं भी अगर हम जाते हैं तो आसपास के गांव में आपको एक हॉस्पिटल मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हर गांव में एटलीस्ट एक हॉस्पिटल तो होना ही चाहिए, उसमें बेसिक सारी फैसिलिटीज भी दी जानी चाहिए। तो यही उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग यहाँ पर आ जाते हैं। कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों अथवा अस्पतालों की सूची बनाइए जो आपके घर के पास है। अपने अनुभव से अथवा उनमें से किसी एक में जाकर केंद्र चलाने वाले लोगों का और वहां दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाएं। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आप जाकर कहीं भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, आपके घर के पास कौन सी निजी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है? आपके आसपास कोई हॉस्पिटल होगा, उसके बारे में बात करी जा रही है। वहां पर कौन कौन लोग कैसे उसको चलाते हैं या वहां क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती हैं, इसके बारे में लिखा है। अगर आपके पास हॉस्पिटल, आपके आसपास हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, तो उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज भी, जैसे कि लैब हो गई और जो टेस्ट होते हैं वो भी सब वहीं पे कराए जा सकते हैं। उनकी रिपोर्ट्स भी आपको वहीं मिल जा सकती है। ब्लड बैंक भी हो सकता है उसमें। तो ये सारी सुविधाएं होती हैं जो वहां पर मिल सकती हैं वहां पर। स्वास्थ्य सेवा को और अधिक किफायती कैसे बनाया जा सकता है? स्वास्थ्य सेवा को किफायती इस तरीके से बनाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा सर्विस लोगों को दी जाए, जिससे कि लोगों को किसी भी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ये किस में आ जाता है? लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड कराने में आता है। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो यही इसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य सेवा को और अधिक किफायती कैसे बनाया जा सकता है। वो इसी तरीके से बनाया जा सकता है कि लोगों को मुफ्त में जितनी भी वो दवाइयाँ दे सकते हैं, उनको दवाइयाँ, इलाज, ये सब उनको मुफ्त में देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। अब यहाँ पर आता है जन औषधि। ये एक गवर्नमेंट के द्वारा ही ली गई इनिशिएटिव है, जिसमें मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जन औषधि क्या है। ये है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जो कि सितंबर 2015 में स्टार्ट करी गई थी। इसमें क्या आता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा दवाइयां प्रोवाइड कराई जाए और वो भी बहुत ही कम दामों पर। दवाई दाम कम और दवाई उत्तम, जैसे कि इसका नाम है, यही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट करी थी और ये सितंबर 2015 में स्टार्ट की गई, जिससे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। यहाँ पर और कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि स्वास्थ्य में सिर्फ बीमारी की बात ही नहीं की जा सकती। संविधान के लिए एक अंश को यहाँ पढ़िए और अपने शब्दों में समझाइए कि जीवन का स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्या मायने होंगे। अब अगर हम यहीं पर बात करें तो आर्टिकल 21 ये क्या कहता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर
या प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये क्या है आर्टिकल? इसमें यही बताया गया है कि जो गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्या होनी चाहिए, लोगों का स्वास्थ्य होना चाहिए। अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उनका जो जीवन का स्तर है वो अपने आप बढ़ जाएगा। अभी क्या है, लोगों के पास ठीक से पीने के लिए पानी नहीं है, प्रॉपर भोजन नहीं जिससे कि वो पेट भर के खा सकें, साफ सफाई नहीं है, क्लीन एनवायरनमेंट उनको नहीं मिल रहा है, प्रदूषण इतना हो गया है, तो उससे क्या होता है, बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई। बीमारियां बढ़ गई है तो उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो बीमारी के लिए पैसे कहाँ से लगाएंगे, तो इससे क्या है, उनका जीवन का स्तर और भी ज्यादा गिरता जा रहा है। तो अगर ये सारी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएंगी तो उनका जीवन का स्तर जो होगा वो काफी बेहतर हो जाएगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य यही है कि सबको एक समान, जितने भी पब्लिक लेवल पे है या ग्राउंड लेवल पे है, वो सारी फैसिलिटीज दी जाए। सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, चर्चा की गई। गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत सारी हेल्थ केयर स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई हुई है, जैसे कि इसमें आता है आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ये भी इसी में आता है। ई संजीवनी ओपीडी हो गया, या नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हो गया। ये सारी जितनी भी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट चला रही है वो लोगों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी ये सारी की जा रही हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि आपको अपने इलाके में उपलब्ध सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या अंतर देखने को मिलते हैं। इसको आप अपने आप देख सकते हैं, वहां जाकर बात कर सकते हैं कि निजी में क्या होता है, सार्वजनिक में क्या है। नेक्स्ट आता है पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर अनेक बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है, अगर क्योंकि पानी से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं और पानी ही अगर साफ नहीं होगा तो कहते हैं ना कि जल ही जीवन है, और वो किस लिए, वो इसलिए तो अगर जल ही साफ नहीं है तो जीवन कैसे होगा। तो अगर पानी हम साफ रखते हैं या आसपास की सफाई रखते हैं तो उससे जितने बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब बीमारियां ही नहीं होंगी तो लोग भी स्वस्थ रहेंगे। अब यहाँ आते हैं कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एक इमेज दी हुई है तो ये भी हम जान लेते हैं कि गोल क्या होते हैं और ये गोल 6 क्या दिया हुआ है। और इससे जो पहले ये इमेज है मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये इसमें गोल 3 दिया हुआ है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि SDG होता क्या है। वो क्या होता है कि ये एक फैसला था जो कि संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में लिया गया था और ये बैठक न्यूयॉर्क में हुई थी 2015 में। और इस बैठक में अगले 15 साल के लिए 17 गोल्स को डिसाइड किया गया था जो कि सभी कंट्रीज को 2030 तक कंप्लीट करने हैं। इसमें 193 कंट्रीज ने भाग लिया था। और ये गोल्स क्या थे, मैं एक बार आपको सारे गोल्स पढ़ के बता देती हूँ। इसमें जो इस चैप्टर में तो सिर्फ 2 ही गोल्स की इमेज दी हुई है, गोल 3 और गोल 6, लेकिन ये टोटल 17 गोल्स हैं। कितने गोल्स हैं ये? 17 गोल्स हैं जो कि हर कंट्री को 2030 तक कंप्लीट करने हैं। ये एक टारगेट है। इससे पहले MDGs आए थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 2000 से 2015 तक थे, 15 साल के लिए थे वो भी, और ये 2015 से 2030 तक है। ठीक है, ये गोल्स क्या क्या है, पहला इसमें गोल है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovations and infrastructures, reduce inequalities, sustainable sites and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice, strong institutions, partnership for the goals। ये क्या है, ये सारे 17 गोल्स हैं और इनमें से भी ये 2 गोल को यहाँ पर इमेज इनकी दी हुई है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन और जो तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो ये हो गए SDG। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कुछ जो पॉइंट्स हैं उनकी मीनिंग दी हुई है, सार्वजनिक, निजी, चिकित्सा, पर्यटक, संचारणीय बीमारियां, OPD, नैतिक आचार, जेनरिक नाम क्या होते हैं, ये सब है। चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, चैप्टर की समरी भी और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
और बाकी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि बाकी सबको भी बेनिफिट मिल सकें। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो वो आप मुझे बता सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए भी। थैंक यू।